हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए, यहाँ हम लोग जो क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स के लिए बउआ क्लास ट्वेल्थ के जो फिजिक्स है उसके लिए एक वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं। और इसमें टोटल आपको 500 क्वेश्चन रहेगा। टोटल है 500 क्वेश्चन आपको डिस्कस किया जाएगा। लेकिन इस 500 क्वेश्चन के लिए यहाँ ये भाग पहला आपका है। इस वीडियो में आपको टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने वाले हैं बउआ, है ना। तो इस पूरे वीडियो सीरीज में जो आगे भी आपको भाग मिलेगा तो ये भाग 1 है। इसमें टोटल 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको 35 क्वेश्चन केवल रहता है। अब खुद समझिए, 35 क्वेश्चन तो आपको सोल्व करना होता है। उसमें 500 क्वेश्चन यदि हम करवा देते हैं तो निश्चित है ना 35 क्वेश्चन आपको आराम से आ जाएगा। तो आप इसको पेन पेपर लेके बैठिए और टोटल को कॉपी में आप नोट कर लीजिए। और ये जो भाग 1 यहाँ पर होने वाला है बउआ, ये वैद्युत स्थितिकी या मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है। और ये 2023 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो 2023 के यदि आपको एग्जाम देना है तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसको पढ़ने के बाद आपको फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगा। आलतू फालतू ऑब्जेक्टिव है ना पढ़ने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। तो इसको पूरा ढंग से आपको पहले कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। और शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसको एग्ज़ाम 2023 में देना है। और यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन यहाँ से शुरू होने वाला है। तो क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ देखिए, बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया है। लेकिन आप ये समझिए कि लेटेस्ट आपको केवल 2022 लिखे हैं। ऐसा नहीं कि केवल 2022 में ही पूछा गया है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पहले की एग्जाम में भी आपको पूछा गया है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अभी अभी जो 2022 में एग्जाम हुआ उसमें भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो पढ़िए क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है बउआ, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। चलिए जल्दी से बताइए, विद्युत तीव्रता जो होता है बउआ, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया, न्यूटन कूलम है, न्यूटन प्रति कूलम है, न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर है और न्यूटन प्रति कूलम्ब स्क्वायर है। जल्दी से बताइए, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया है। 2022 में तो पूछा ही है बउआ, है ना। पिछला साल जो है या जो इस साल पूछा है और अगला साल 2023 में भी एकदम चांस बनता है कि ऐसा पूछेगा। तो बताइए, विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है बउआ। न्यूटन कूलम है, न्यूटन प्रति कूलम है, न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर है, न्यूटन प्रति कूलम्ब स्क्वायर है। बोर्ड एग्जाम 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, बिल्कुल जिसका न्यूटन प्रति कूलम्ब आ रहा है सभी लोग सही हो। न्यूटन प्रति कूलम्ब है ना, न्यूटन प्रति कूलम्ब। पेन पेपर लेके बैठना है, टोटल एकदम नोट करते जाना है। न्यूटन प्रति कूलम्ब हो गया ना। तो लेकिन एक बात और आपको इसमें समझना है कि विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्र 2 गो होता है। एक न्यूटन प्रति कूलम्ब तो होता ही है, एक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है वो, तो दोनों लिख लेगा। न्यूटन प्रति कूलम्ब और दूसरा वोल्ट प्रति मीटर, दोनों लिखेगा। न्यूटन प्रति कूलम्ब और वोल्ट प्रति मीटर, है ना, दोनों को लिख लेना है। यहाँ एक ऑप्शन दिया है, दूसरा नहीं दिया है। तो हो सकता है कि उसमें आपको न्यूटन प्रति कूलम्ब अगला साल ना दे के वोल्ट प्रति मीटर को ही दे दिया जाए। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन था ये आपको इसमें 60 क्वेश्चन टोटल है ना इसमें करवाने वाले हैं। इसमें आपको पहला क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं कि विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम्ब या वोल्ट प्रति मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलें बुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। ये भी कई बार आपको पूछा है बुआ, ये भी क्वेश्चन जो है आपको कई बार पूछा गया है। यहाँ देखिए कहा गया है कि हवा में आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान होता है। साइलेंट आर का मान बताना है। हवा में बउआ आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान होता है। साइलेंट आर का वैल्यू बताइए। हवा के लिए क्या होता है, हवा के लिए, वायु के लिए अब साइलेंट आर का वैल्यू बताना है। 0 होता है, अनंत होता है, 1 होता है, 9 × 10⁻9 होता है। जल्दी से बताइए कितना रहेगा। हवा के लिए अब साइलेंट आर का मान कितना होता है, 1 होता है। बिल्कुल जिसका इसका 1 आ रहा है सभी लोग सही हो। हवा के लिए बुआ इसका आंसर सी आपका हो जाएगा, 1 होता है। तो हवा के लिए 1 होता है बुआ। जल के लिए 80 होता है। एकदम डैश देके इसको लिखेगा। अगर पेपर में इसको कॉपी में आप लिखते हैं कि हवा के लिए आप है ना आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान होता है, तो 1 आप इसका आंसर लिखिए। पूछल जाए कि जल के लिए कितना होता है, तो 80 होता है बुआ। जल के लिए 80 होता है। ठीक है, जल के लिए कितना होता है, 80 होता है। क्लियर है। तो चलिए अगला को और यही आपको कहा जाए धातु के लिए, तो धातु के लिए इन्फानाइट होता है, वो अनंत होता है। ध्यान रखना, धातु के लिए अब साइलेंट आर का मान अनंत होता है। तो इसको टोटल ध्यान रखिए, आगे भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो बताइए हवा जो है
हवा है बउआ, तो हवा में आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान कितना होता है? तो 1 होता है सर। अगर कहा जाए कि जल में कितना होता है, जल के लिए कितना हो जाएगा? तो 80 हो जाएगा। धातु के लिए कितना होगा? तो इनफाइनाइट होगा। ये बात क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो गया? सी रहेगा। यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। ये भी आपको क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में पूछा गया। पढ़िए क्या दिया गया है ना। संबंध Q बराबर एन ई है ना। संबंध जो दिया है Q बराबर कितना है बउआ? एन ई। Q बराबर एन ई में निम्नलिखित में से कौन एन का मान संभव नहीं है? कौन सा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, इसमें कौन एन नहीं हो सकता है? एन का मान कौन नहीं होगा? तो आपको पता है कि है ना, क्वांटाइजेशन में ऐसा होता है, क्वांटीकरण में ऐसा होता है, आवेशों के क्वांटीकरण में होता है Q बराबर एन या प्लस माइनस एन ही होता है। तो इसमें एन जो होता है बउआ, एन ये पूरा पूरा अंक होता है, पूर्णांक होता है ना। Q बराबर एन में एन को चाहिए तो पूरा पूरा अंक होता है। तो कौन ऐसा ऑप्शन जिसमें एन का मान पूरा पूरा अंक नहीं है? 4 पूरा पूरा है, 8 पूरा पूरा है, 100 पूरा पूरा है, लेकिन ये 4.0 सॉरी 2 दिया गया है। तो ये पूरा पूरा आपका अंक नहीं है, तो आपका एन का मान कौन नहीं होगा? तो 4.2 आपका आंसर आ जाएगा। तो बताइए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जो गया था, इसके आधार पर आप खुद बताइए कि Q बराबर एन में एन का कौन सा मान संभव नहीं है? तो एन का कौन सा मान नहीं संभव है? तो सी वाला आंसर संभव नहीं है बउआ, है ना। 4.2 एन का मान संभव नहीं है। कौन? तो 4.2 वाला जो वैल्यू है ये संभव नहीं है। ये आपको ध्यान रखना। काहे कि एन जो होता है, एन यहाँ पर होता है पूर्णांक। एन को जो होता है बउआ पूर्णांक होता है। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक होता है। 4.2 जो है पूरा पूरा अंक नहीं है ना। 4 पूरा पूरा अंक है, 8 पूरा पूरा अंक है, 100 पूरा पूरा अंक है, लेकिन 4.2 आपका पूरा पूरा अंक नहीं है। तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में इसे पूछा है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और करेंट इलेक्ट्रिसिटी से ही क्वेश्चन है बउआ। लेकिन यहाँ पर आपको गलती से यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, टाइप हो गया है। एम्पियर घंटा मात्रक होता है, जल्दी से बताइए एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? करेंट इलेक्ट्रिसिटी से एम्पियर घंटा मात्रक होता है शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, विभवांतर का। 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या रहेगा बुआ। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? जल्दी से बताइए। एम्पियर घंटा बिल्कुल आवेश का होता है, एकदम ध्यान रखना। 20 का आंसर आ जाएगा बुआ आवेश का। क्यों सर? क्योंकि आई बराबर होता है फॉर्मूला Q/T, आप लोग पढ़े होंगे। आई बराबर Q/T, तो जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो Q बराबर IT नहीं हो जाएगा, Q बराबर I/T, है ना। Q बराबर कुछ हुआ था, I/T आ गया, Q बराबर आया है। तब एक बार बताइए, I मतलब एम्पियर है ना, धारा है, धारा का मात्रक तो एम्पियर होता है। टी में तो समय का मात्रक घंटा होता है। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक हुआ? आवेश का नहीं हुआ। तो आई बराबर Q/T फॉर्मूला से आ रहा है। तो आपको ध्यान, सिंपल तौर पे आपको ध्यान रखिए, एम्पियर घंटा अगर आपसे कहा जाता है कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो उतना कुछ सोचने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट आप आंसर बताइए कि सर यह आवेश का मात्रक होता है। तो लिख लीजिए इसका कॉपी में, एम्पियर घंटा मात्रक होता है किसका? तो यहाँ आवेश का। क्लियर हो गया है? चलिए अगर क्लियर है तो अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, कहा गया है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है? इसमें से कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है ये आपको बताना है। तो 1.602 सभी में देखिए, इस तरफ तो 1.602 सभी में दिया है, ये तो होगा ही। अब 10 के पावर -16, 10 के पावर -17, 10 के पावर -18 की 10 के पावर -19 कूलम में है। तो जल्दी से बताइए कौन रहेगा। इसको तो तुम बता सकते हो, है ना, कई बार आपके नज़र से गुजरा होगा, 10 क्लास से तो आ रहा है। बताइए कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए कौन सही है, कितना आवेश होता है? तो बिल्कुल जिसका डी आ रहा है सभी लोग सही हो, डी वाले बुआ सभी लोग सही हो। कितना होता है? तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कुलम, ये आपका आंसर हो गया है। क्लियर है? यहाँ तक में दिक्कत आपको नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन क्यों, चलो ये सब पूछा गया क्वेश्चन, ऐसे ही कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है, ये सब क्वेश्चन रिपीट करता है बुआ। टोटल 60 क्वेश्चन यहाँ करवाने वाले हैं, है ना। टोटल के टोटल बुआ 60 क्वेश्चन यहाँ करवाने वाले हैं, 60 क्वेश्चन यहाँ पर करवाने वाले हैं, टोटल 60 क्वेश्चन आपका रहेगा। और ये जो वीडियो सीरीज है बुआ, इस वीडियो सीरीज का ये पहला भाग आपका है ना। जो 500 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो इस वीडियो सीरीज का ये पहला भाग है। टोटल इसमें हम लोग 500 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे बुआ, है ना। पहला भाग है और इसमें टोटल हम लोग 500 क्वेश्चन करने वाले हैं, और इसमें इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, है ना। चलिए तो यहाँ पर मिशन जो है, ये 2023 का जो आपका एग्जाम है, इसको टारगेट किया गया है। तो 2023 के एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन छूटे नहीं,
पहले ही आपको बताया गया कि ऑब्जेक्टिव में केवल 35 क्वेश्चन आपको रहेगा और उस 35 क्वेश्चन में को सॉल्व करने के लिए आपको 500 क्वेश्चन अभी से ही बताया जा रहा है। आप इसको याद ना कर जाइए महाराज, एक भी आपको नहीं छूटेगा वहाँ पर, है ना। 35 के 35 आपको बनेगा, इसके अलावा कुछ और पढ़ने का आपको ज़रूरत ही नहीं है। चलिए तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। वीडियो को देखिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राशि जो है का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। चलिए अभी इसको बताया गया है वोल्ट प्रति मीटर, अभी इसको बताए थे पीछे वो वोल्ट प्रति मीटर, न्यूटन प्रति कूलम, याद है न्यूटन प्रति कूलम या तो वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर, 2020 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर दोनों होता है। तो यहाँ तो आपको क्वेश्चन में कहा गया वोल्ट प्रति मीटर जो है किसका मात्रक रहेगा, आपको बताना है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, जल्दी से बताइए। विद्युतीय फलक से, विद्युतीय विभव है, विद्युतीय धारिता है, अब इधर कहा गया है कि विद्युतीय क्षेत्र है। तो कौन सा इसमें राशि है जिसका मात्रक जो है वोल्ट प्रति मीटर रहेगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल डी इसका आंसर हो जाएगा, वो विद्युतीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र का दो मात्रक, वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन प्रति कूलम, दो दो होता है। नहीं तब पूछा है कि वोल्ट प्रति मीटर किसका रहेगा, तो यहाँ पर आपका कौन सा आ गया, वो विद्युतीय क्षेत्र आ गया, आपका आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में निर्वात का प्रावैधुतांक होता है, जल्दी से बताइए निर्वात के लिए प्रावैधुतांक कितना रहेगा। 1000 बार पूछल क्वेश्चन, इसमें क्या बोले आपको, बार बार रिपीट करता है सारा क्वेश्चन। निर्वात का प्रावैधुतांक आपको बताना है कि निर्वात का प्रावैधुतांक कितना होता है। 8.85 इंटू 10⁻12 फर्मी प्रति मीटर है ना। एक बार ये भी पूछा था कि जो यहाँ पर प्रावैधुतांक होता है उसका मात्रक क्या रहेगा, तब फर्मी प्रति मीटर इसका एक मात्रक होता है बुआ। प्रावैधुतांक का एक मात्रक होता है फर्मी प्रति मीटर, फर्मी प्रति मीटर। ये आगे मिलेगा क्वेश्चन, अभी इसको नोट करने की आपको जरूरत नहीं है, अभी केवल ध्यान रखिए कि फर्मी प्रति मीटर इसका एक मात्रक भी होता है। तो चलिए बताइए निर्वात के प्रावैधुतांक कितना होता है बुआ। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछा गया है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻12 फर्मी प्रति मीटर, 8.85 इंटू 10⁻11 फर्मी प्रति मीटर, 8.85 इंटू 10⁻12 फर्मी प्रति मीटर, यहाँ 10⁻11 फर्मी प्रति मीटर दिया है। तो जल्दी से बताइए एप्सिलॉन नॉट का मान कितना रहेगा। एप्सिलॉन नॉट निर्वात का प्रावैधुतांक, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, हाँ बिल्कुल जिसका जिसका ए आ रहा है सभी लोग सही हो, ए वाला सभी लोग सही है बुआ। ये 8.85 गुने 10⁻12 फर्मी प्रति मीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया गया है बुआ। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। चलिए पृष्ठ आवेश घनत्व, देखिए एक ही बार रिपीट किया गया क्वेश्चन, हाल ही में रिपीट कर दिया है, 2021-22 दोनों में पूछा गया है, दोनों में, है ना। 2021-22 दोनों में पूछा गया है। आवेश का पृष्ठ घनत्व पूछा गया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछा गया। सिग्मा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बराबर Q/A, Q/L, Q/V, Q इंटू ए क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व, क्षेत्रफल आवेश घनत्व बताना है बउआ। हाँ बिल्कुल Q/A कितना हो जाएगा बउआ, ए हो जाएगा, Q/A आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। Q/A इसका ऐसा मात्रा क्या होगा था, Q मतलब आवेश, आवेश का कुलम्ब, और ए मतलब क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर था, कुलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। आगे क्वेश्चन मिलेगा, ये भी कई बार रिपीट किया है, इसका ऐसा मात्रक पूछता है। तब पृष्ठ का जो है यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होगा, तो Q/A आपका आंसर आ जाएगा, ए आंसर इसमें आएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं बउआ। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि आवेशों को स्थिर रख के उसके गुणों का अध्ययन करना क्या कहलाता है। आवेश को स्थिर रखिए, बाद में उसके गुणों का अध्ययन आपको करना है। आवेश को रोक के रखिए और उसके बाद उसके गुणों का अध्ययन कीजिए, तब क्या कहलाता है ना। आवेशों का ध्रुवन कहलाता है, आवेशों का संरक्षण कहलाता है, वैद्युत स्थैतिकी कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए। आवेश को एकदम स्थिर रखिए, इसको घटे बढ़े मत दीजिए, आ चाहिए कहिए कि इसको गति मत करवाइए, एकदम रुकल रहेगा। अब बाद में इस आवेश के बारे में टोटल जानकारी आप प्राप्त कीजिए, पूरा इसके बारे में पढ़ लीजिए, अध्ययन कर लीजिए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बुआ, आवेशों का ध्रुवन है, आवेशों का संरक्षण है ना, वैद्युत स्थैतिकी है, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल जिसको भी सी आंसर आ रहा है वैद्युत स्थैतिकी, वैद्युत मतलब आवेश, और स्थैतिकी मतलब स्थिर, है ना, स्थिर रहेगा। मतलब आवेशों को स्थिर रखिए,
रोक के रखिए और उसके गुणों का अध्ययन कर लीजिए। तो आपका आंसर सी हो जाए, वैद्युत स्थितिकी आ जाएगा बउआ, सी आपका आंसर है। आवेशों को स्थिर रख के उसके गुणों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो वैद्युत स्थितिकी कहलाता है। अगला क्वेश्चन को चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। चलिए, परमाणु के मौलिक कण होते हैं, चलो पूछा गया क्वेश्चन है बुआ, यहाँ देखो डेट टाइम नहीं सब नहीं दिया कि कब पूछा, लेकिन पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए जल्दी से बताइए तो क्या रहेगा। परमाणु के मौलिक कण होते हैं, परमाणु के मौलिक कण कौन है, मौलिक कण फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन है। परमाणु मतलब मौलिक कण का मतलब जो परमाणु में 24 आवर, परमाणु में 24 घंटा उपस्थित रहता है, उसको एकदम मौलिक कण कहेंगे, फंडामेंटल पार्टिकल कहेंगे, परमानेंट कहेंगे। जल्दी से बताइए कौन है बुआ, जल्दी से बताओ। परमाणु में हमेशा कौन है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सभी कौन रहेगा, बिल्कुल सभी है, सभी, इसका आंसर डी आ जाएगा है ना। सबके सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबके सब आपका फंडामेंटल पार्टिकल होता है, मौलिक कण होता है, ठीक है। तो सबके सब डी आंसर जिसका भी आया है सभी लोग सही हो। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु होते हैं है ना, परमाणु कैसा होता है जो आपको पूछा गया है। परमाणु होते ऑप्शन दिया गया, विद्युतीय उदासीन होता है, धनावेशी चाहिए, ऋणावेशी चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए वो इसमें क्या रहेगा, परमाणु कैसा होता है, जल्दी से बताओ। विद्युतीय उदासीन, धन आवेशित, ऋण आवेशित, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल जिसका भी है ना विद्युतीय उदासीन आ रहा, परमाणु विद्युतीय उदासीन होता है बुआ, ये आंसर आपका आ जाएगा। परमाणु होता है कैसा, विद्युतीय उदासीन, परमाणु विद्युतीय उदासीन होता है, परमाणु विद्युतीय उदासीन होता है बुआ, आपको ध्यान रखना है। चलिए ये आपका आंसर आ गया, क्लियर है। तो चलो अगला क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़िए क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कण विद्युतीय उदासीन या आवेशित नहीं है, विद्युतीय उदासीन होता है। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा कण जो है बउआ यहाँ विद्युतीय उदासीन है, उदासीन है मतलब उस पर कोई आवेश नहीं है, कहा गया कि आवेशित नहीं है, मतलब उदासीन कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इसके बाद कहा गया कि फोटोन होता है, इनमें से कोई नहीं। कौन उदासीन होता है बउआ, जल्दी से बताओ। उदासीन कहे मतलब पर आवेश नहीं है, तो कौन है जेकरा पर आवेश नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पे आवेश नहीं होता, होता है सर माइनस में होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। फोटोन बउआ, हाँ, प्रकाश काफ़ी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, ध्यान रखना, उसी को हम लोग फोटोन कहते हैं। तो एक बात ये क्लियर हो गया है कि फोटोन आपका होता है विद्युतीय उदासीन, कौन रहेगा, फोटोन आपका होता है विद्युतीय उदासीन। 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बुआ, 2021 के बोर्ड एग्जाम में है ना इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। तो फोटोन क्या होता है, विद्युतीय उदासीन होता है। चलिए परमाणु क्या होता है, विद्युतीय उदासीन होता है ना, परमाणु है, फोटोन है, सबके सब विद्युतीय उदासीन रहेगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलो, कहा गया विशिष्ट आवेश का एसआई मात्रक होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट आवेश का एसआई मात्रक बताना है। विशिष्ट आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब केजी होता है, कूलम्ब प्रति केजी होता है, कूलम्ब प्रति केजी स्क्वायर होता है, कूलम्ब प्रति केजी स्क्वायर है, और एक कूलम्ब केजी स्क्वायर है। चलिए बताइए जल्दी से, विशिष्ट आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, चलो जल्दी से बताओ बउआ। विशिष्ट आवेश का एसआई मात्रक, बिल्कुल विशिष्ट आवेश बराबर सूत्र होता है आवेश बटे द्रव्यमान, ध्यान रखना है, आवेश बटे द्रव्यमान होता है इसका सूत्र बउआ। आवेश को द्रव्यमान से डिवाइड करेंगे, विशिष्ट आवेश आपका निकल जाएगा। तो एक बार बताओ ना, आवेश का तो कूलम्ब होता है, द्रव्यमान का केजी होता है, तो कूलम्ब प्रति केजी आपका आंसर आ जाएगा, कूलम्ब प्रति केजी। कौन सा आंसर आया, बी यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा, कूलम्ब प्रति केजी आ जाएगा बुआ। विशिष्ट आवेश का एसआई मात्रक जो है कूलम्ब प्रति केजी आ जाएगा, हो गया है कूलम्ब प्रति केजी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं बउआ। यहाँ अगला क्वेश्चन नेक्स्ट में देखिए क्या, 1/4 साइलेंट नोट का वैल्यू चाहिए, जल्दी से कमेंट कर सकते हो, यहाँ पर वैल्यू दिया गया है। और इससे पहले बउआ यहाँ जो है हम लोग फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, 500 क्वेश्चन का एक वीडियो सीरीज है ना, 1-2 क्वेश्चन ही करवाने बउआ, टोटल 500 क्वेश्चन करवाएंगे। लेकिन हाँ 500 क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको नहीं करवाने वाले हैं, ये आपका भाग 1 है, यहाँ पर भाग 1 है। और मिशन हम लोग देख रहे हैं 23 जो है 2023 का एग्जाम है, उसको टारगेट हम लोग कर रहे हैं। और क्लास 12th के फिजिक्स के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बुआ, ठीक है ना, तो टारगेट किए हैं 2023 के एग्जाम के। और इसमें टोटल 500 क्वेश्चन आपको करवा देंगे, 23 क्वेश्चन तो आपको रहेगा बनाना, 23 क्वेश्चन तो बनाना है आपको। आप 500 क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें से 23 क्वेश्चन आना ही आना है, तो अभी से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये टोटल को एकदम पेन पेपर लेके और इसको कंप्लीट करते जाइएगा, है ना, उसमें लिखते जाइएगा।
तो चलिए पीछे जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया, क्या क्वेश्चन है, कहा गया कि 1/4 साइलेनोड का वैल्यू बताइए। 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। 9 × 10⁻, है ना, -9 है, एक में +9 है, एक में देखिए 10⁻12 है, एक में 10⁻−12 है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, इसमें कौन सा आपका आंसर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर सब में है बउआ, सभी में दिया गया है। तो चलिए 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग के एग्जाम में उसको पूछा गया है। तो चलिए बताइए जल्दी से कौन सा आंसर होगा। 9 × 10⁻9, बिल्कुल ये आंसर, जिसका इसका ये है सभी लोग सही हो, ये आंसर हो जाएगा बउआ 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। चलिए वीडियो को सब लोग शेयर करेगा बउआ, जितना ग्रुप है ना आपके, जो मोबाइल में जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है और क्या उसको कहते हैं, इंस्टाग्राम है ना, फेसबुक है, इसके बाद टेलीग्राम, ये सब जो है, तो उसमें जल्दी जल्दी इसको सब शेयर कर देगा पहले, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन में पढ़िए क्या दिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है एक ऐसा उपकरण जो किसी वस्तु के आवेशित होने या आवेशित न होने की जानकारी देता है कहलाता है ना। कोई एक अगर वस्तु है, आपको ये पता लगाना है कि वस्तु आवेशित है कि अनावेशित है, तो इसकी जानकारी कौन सा उपकरण आपको देगा, कौन से उपकरण से आप पता लगाइएगा कि दिया गया वस्तु आवेशित है कि नहीं है। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा उपकरण है बउआ, कौन सा उपकरण है। चलिए इसमें ऑप्शन दिया गया, साइक्लोट्रॉन है, बांड ग्राफ जनरेटर है, विद्युतदर्शी है, फोटोसेल होता है। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा उपकरण है जो आवेशित होने या आवेशित न होने की जानकारी देता है। बिल्कुल विद्युतदर्शी हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका सी आएगा बउआ, सी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, हाँ अभी पीछे बताएं 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है वो पीछे बताए हैं। पानी के लिए, कहने का मतलब जल के लिए जो प्रावैद्युत स्थिरांक होता है उसका वैल्यू बताओ, है ना। तभी बताए थे हवा के लिए 1 होता है, जल के लिए 80 बताए थे, धातु के लिए इन्फानाइट बताए थे, है ना। सब आपको ध्यान रखना था। जल के लिए कितना होता है 80, बिल्कुल जिसका भी ये आंसर है सभी सही हो, ये आंसर वाले सभी सही है। यहाँ पर ये आंसर जिसका जिसका है बउआ सभी लोग सही हो, आपका आंसर क्या आ जाएगा 80 होगा, है ना। पानी के लिए, जल के लिए 80 होता है, हवा के लिए 1 होता है, तो ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। चलिए जल्दी से बताइए गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करेगा, जो आवेश गति में है तो क्या उत्पन्न करेगा वो, केवल विद्युतीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र मतलब विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र है, यहाँ पर दिया गया है। तो जल्दी से बताइए क्या रहेगा। गतिशील, यदि कोई आवेश गति की अवस्था में होता क्या उत्पन्न करेगा, बिल्कुल ठीक है सी आंसर, विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करेगा बउआ, विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र। पृष्ठ आवेश घनत्व, वही पीछे बता रहे थे वो, है ना, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व का एसआई मात्रक इस बार पूछा है। पृष्ठ आवेश घनत्व पीछे देखिए आप क्वेश्चन लिखे होंगे, सिग्मा बराबर Q/A, सिग्मा बराबर Q/A, Q मत आवेश, A मत क्षेत्रफल। तो पृष्ठ आवेश घनत्व यह हुआ है, इसका एसआई मात्रक चाहिए। तो ऊपर आवेश है तो आवेश का ऊपर में कूलम्ब आ जाएगा, ऊपर में क्या रहेगा कूलम्ब, और नीचे क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। तो कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, क्या रहेगा वो, कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए कौन सा आपका आंसर आ रहा है बउआ, कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर, कूलम्ब प्रति मीटर, देखिए जल्दी से, ए लगता है, ए है, तो ये आपका आंसर हो गया, कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सब पूछा गया क्वेश्चन है कि 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है, ये नहीं कि कोई आपको है ना आलतू फालतू क्वेश्चन करवा रहे हैं, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 500 जो आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं बउआ, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है। चलो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़िए क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बउआ क्या है, ए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। चलिए बताइए जल्दी से, ये भी बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा, सॉरी 2021 में पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए। और 2023 में पूछेगा बउआ, है ना। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, चांदी है, तांबा है, सोना है, जस्ता है। बिल्कुल चांदी, एकदम आसान क्वेश्चन था, इसको तो ऐसे ही देख के बना दीजिएगा। चांदी सबसे अच्छा चालक होता है बउआ, चांदी जो है सबसे अच्छा चालक होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है बउआ, तो चांदी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इकाई धनावेश को कहते हैं, जल्दी से बताइए क्या कहेंगे, बिंदु आवेश, अल्प आवेश कहेंगे, परीक्षण आवेश कहेंगे, मुक्त आवेश कहेंगे।
क्या रहेगा, इकाई धन आवेश को क्या कहते हैं, इकाई मतलब एक, धन आवेश मतलब पॉजिटिव, तो इकाई इस धन आवेश को क्या बोलेंगे, बिल्कुल परीक्षण आवेश कहेंगे, बिल्कुल सही है, आंसर आपका सी आ जाएगा, परीक्षण आवेश। इकाई धन आवेश को क्या बोलते हैं बुआ, परीक्षण आवेश, इकाई धन आवेश को परीक्षण आवेश कहते हैं। क्लियर है, चलिए इसमें पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, लोहा क्या होता है, ये बोर्ड एग्जाम में सबसे अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है बुआ। लोहा के बारे में क्या होता है, तो केवल लोहा नहीं है, देख लीजिए यहाँ लिख देते हैं फे को और नी, फेकोनी, फेरस, क्वाल्ट और निकेल, तीन तीन सब्सटेंस है या तीन तीन वो धातु है बुआ। लोहा है, क्वाल्ट है, निकेल है, फेकोनी। ट्रिक क्या ध्यान रखना, लिख लेना है फेकोनी बुआ। और फेकोनिया जो है लौह चुंबकीय होता है, ध्यान रखना है। यही आपको पूछता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय है, या ये कहेगा कि फेकोनी क्या है, फेरस क्या है, क्वाल्ट क्या है, निकेल क्या है, कोई ये को देता है कि क्या है। तो यहाँ अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अचुंबकीय, क्या है बउआ, तो लौह चुंबकीय, लोहा है, क्वाल्ट है, निकेल है, सबके सब लौह चुंबकीय होता है। हो गया है, तो एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट वाला में से है, इसको ट्रिक याद रखना, फेकोनी, फेकोनी है ना, फेकोनी लौह चुंबकीय होता है बुआ। लोहा जो है यहाँ पर फेकोनी जो है, फेरस, क्वाल्ट और निकल सबके सब आपका लौह चुंबकीय, सी आपका आंसर आ जाएगा, लौह चुंबकीय, सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, आवेशों के क्वांटीकरण के अनुसार कौन सा सूत्र सही है ना। आवेशों के जो क्वांटीकरण होता है, क्यू बराबर प्लस एन ई, क्यू बराबर माइनस एन ई, क्यू बराबर प्लस एन ई, इनमें से कोई नहीं, नहीं यहाँ पर डी सी को सुधार लीजिए, सी में लिख दो क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई बउआ, क्यू बराबर एक प्लस माइनस डबल हो गया, दो को सेम ही ऑप्शन हो गया, तो इसको सुधार के यहाँ पर लिख देना है क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। तो चलिए बताइए कौन सा आंसर रहेगा। आवेशों के क्वांटीकरण के आधार पर है ना, किसी आवेशों का क्वांटीकरण आप लोग पढ़े हैं कि किसी वस्तु को दिया गया आवेश जो होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणनफल होता है, नहीं तो पूर्णांक गुणनफल होता है, तो कौन वाला सूत्र सही है क्वांटीकरण का आधार पर, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई, या क्यू बराबर प्लस एन ई या माइनस एन ई, क्या रहेगा बताइए। बिल्कुल क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई होगा बउआ, ये आपका आंसर सही है, बिल्कुल सही है आपका, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई होगा, प्लस में भी एन ई, माइनस में भी, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो बउआ। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन कण मौलिक कण नहीं है, भी पूछता है बुआ ये। और देखिए यहाँ पर दोहरे कैसे पूछा भी गया है, मौलिक कण नहीं है। अच्छा मौलिक कण में आपको बताते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही तो तीन को मौलिक कण होता है। अरे परमाणु का मौलिक कण कौन कौन है जो हमेशा उपस्थित रहता था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब एक में बताना है कि कौन मौलिक कण नहीं है, तो यह न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा कण है, और एक कहा गया इलेक्ट्रॉन। तो बताइए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो होबे करता है, इसका मतलब आंसर कौन हो गया आपका, अल्फा कण, बिल्कुल ठीक है। तो जिसका भी अल्फा कण आ रहा है सभी लोग सही हो, सी आपका आंसर आ जाएगा। इसमें अल्फा कण जो आपका है बउआ, ये कोई मौलिक कण नहीं है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण नहीं है, तो लिख देना है अल्फा कण। और इसके बाद मौलिक कण कौन कौन होता है, तो लिख लेना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन मौलिक कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन मौलिक कण होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बउआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है बउआ, कि आपेक्षिक विद्युतशीलता जो होता है ना, या जो आपेक्षिक जो प्रावैधुता होता है या विद्युतशीलता जो होता है एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर का मान किसके बराबर रहेगा। चार को ऑप्शन दिया गया, अभी आपको बताए थे कि हवा के लिए एकर मान 1 होता है, जल के लिए एकर मान 80 होता है, और धातु के लिए इसका मान इनफाइनाइट होता है, अभी तो बता रहे थे। आपेक्षिक जो विद्युतशीलता होता है या प्रावैधुतांक होता है, प्रावैधुता होता है, तो इसके हवा के लिए मान 1 है एकर, जल के लिए 80 होता है, और धातु के लिए इनफाइनाइट होता है। लेकिन पूछा गया कि नहीं, बताइए सूत्र क्या रहेगा इसके बराबर, एप्सिलॉन आर बराबर क्या सूत्र रहेगा, ये भी पूछता है क्वेश्चन बउआ। चलिए एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, पहला ऑप्शन दिया है, दोनों गुना में है, जोड़ में है, माइनस में है, जल्दी से बताइए क्या रहेगा, भागा में है, गुना में है, जोड़ में है, अब बाद में माइनस में है, तो जल्दी से बताइए क्या रहेगा। बिल्कुल जिसका इसका आंसर ए है सभी लोग सही हो बुआ, ए इसका आंसर आ जाएगा। एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, एकदम ध्यान रखना है, एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। चलिए अगला क्वेश्चन को चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक देखिए पीछे बताए थे फर्मी प्रति मीटर, है ना, तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, कौन सा आंसर है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है, फर्मी प्रति मीटर है,
कूलम प्रति वोल्ट है, फर्मी मीटर होता है। जल्दी से बताओ एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कोई होता है, वो है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताइए जल्दी से। फर्मी प्रति मीटर आ रहा है, बिल्कुल सही है, फर्मी प्रति मीटर रहेगा। पीछे बताए थे कि 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर करके था, या एक ही कूलम्ब स्क्वायर है ना प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर था, या उसको फर्मी प्रति मीटर इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बुआ, फर्मी प्रति मीटर भी कहते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक फर्मी प्रति मीटर होगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़िए क्या दिया गया है। हाँ ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, वही पूछा हुआ क्वेश्चन है, डेट टाइम केवल नहीं लिखे हैं, लेकिन वास्तव में पूछा गया क्वेश्चन आपका है। तो चलिए क्वेश्चन में क्या दिया गया ये पढ़ लीजिए। कहा गया है कि यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र जेड दिशा में है ना, जेड दिशा है, मान लो कि जेड इधर है तो विद्युतीय क्षेत्र इस दिशा में है, तो समविभव तल कैसे रहेगा। तो ये जेड है ना बउआ, ये जेड दिशा में ना है, तो अगर जेड दिशा में है तो इस पे लंबवत कौन कौन हो गया, एक्स वाई हुआ। कहा है कि विद्युतीय क्षेत्र और समविभव तल ये दोनों एक दूसरे पर लंबवत होता है, तो जेड पर लंब कौन हुआ, एक्स, एक्स भी लंब होता है, वाई भी लंब होता है जेड पर, है ना। पहले तो एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा किधर दिया है, जेड वाला में, है ना। विद्युतीय क्षेत्र जेड दिशा में है तो समविभव तल किधर होगा, ये पूछा गया है। तो विद्युतीय क्षेत्र समविभव तल एक दूसरे पर लंबवत होता है, लंबवत। पहले इसको ध्यान रखो कि विद्युतीय क्षेत्र और समविभव तल एक दूसरे पर क्या होता है, वो लंबवत होता है। तो बताओ अगर एगो जेड दिशा में है तो जेड पर लंबवत एक्स और वाई रहेगा, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक्स वाई दिया है, तो ये आंसर हो जाएगा। आपका आंसर जो है यहाँ पर वो ए आ जाएगा, है ना। जेड दिशा में है तो जेड पर मतलब लंब कौन कौन है, तो जेड पर लंब आपका एक्स और वाई होता है। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें एक्स वाई दोनों आया है, तो ये ऑप्शन है, आपका आंसर आ जाएगा एक्स वाई तल। क्लियर है। चलिए ध्यान रहेगा कि विद्युतीय क्षेत्र और समविभव तल एक दूसरे पर लंबवत होता है, इस बात को भी ध्यान रखना। दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री रहेगा। लंबवत के मतलब तो यही होता है ना कि 90 डिग्री, 90 डिग्री रहेगा। चलिए क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये एकदम इम्पोर्टेंट वाला में से है, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला में से है बउआ। और इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और दोस्तों के साथ इसको कीजिए शेयर। ठीक है, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव का वीडियो लाए हैं बउआ। वीडियो सीरीज है, और वीडियो सीरीज का पहला भाग आपके लिए। ठीक है, चलिए था। हाँ अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है बउआ, देख लीजिए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कहा गया है गोलीय चालक, यहाँ लिखा ना कि गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है। गोलीय चालक को आविष्ट किए हैं, मतलब गोलीय जो चालक है ना, इस गोलीय चालक को आवेश दिए हैं, ऐसे करके आवेश दे दिए हैं। लीजिए इसको आवेश आविष्ट कर दिए हैं, आवेश ऐसे करके दिया गया इस गोलीय चालक को। तो इसके केंद्र पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होगा, केंद्र पर कितना विद्युतीय क्षेत्र रहेगा। जल्दी से पहले आप बताइए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें एक्स्ट्रा भी कुछ टर्म लिखवाने वाले हैं जो पूछता है आपको। तो अगर किसी है ना किसी चालक को आवेशित किया जाए, कोई आवेशित चालक हो, तो इसके केंद्र पर इसके अंदर बुआ, इसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र कितना होगा, उसका तीव्रता बताइए। बिल्कुल जिसका इसका भी बी आंसर आ रहा है, 0 आ रहा है, सभी लोग सही हो, है ना। इसका आंसर 0 आ जाएगा बुआ, ध्यान रखना। यदि किसी गोलाकार चालक को क्या हम लोग करें, आवेशित, तो आवेशित करेंगे तो उसका क्या क्या गुण रहेगा। तब पहला गुण रहेगा बुआ कि इसके अंदर कोई विद्युतीय क्षेत्र नहीं होता है। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता इसके अंदर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पहला ध्यान रहेगा। दूसरा कोई विद्युत वाहक बल नहीं रहता, ध्यान रखना है, कोई आवेश नहीं रहेगा, है ना। इसको पहले हमको ये लगता है कि आप लोग को लिखना है, तो क्या क्या रहेगा, 4-5 को पॉइंट है उसको बता देते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला बात आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं रहेगा, ई बराबर 0, ई बराबर कितना, 0, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता नहीं रहेगा। दूसरा इसके अंदर कोई आवेश नहीं रहेगा, आवेश जैसे दीजिएगा ना, तो टोटल आवेश आपको यहाँ पर इसको आवेश दीजिएगा तो इस सतह पे चलावेगा, इसके अंदर कोई आवेश नहीं रहेगा। पहला विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं रहेगा, दूसरा आवेश नहीं रहेगा, तीसरा में आपको ध्यान रखना है बुआ कि इसके अंदर कोई विद्युत बल रेखा भी नहीं रहेगा। चालक के अंदर कोई विद्युत बल रेखा नहीं होता, ध्यान रखना है, चालक के अंदर कोई विद्युत बल रेखा नहीं होता है। तो विद्युत बल रेखा लिख लेना है, विद्युत बल रेखा भी नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आवेश देते हैं तो चालक के अंदर तो विद्युत बल रेखा नहीं रहेगा, लेकिन चालक के सतह पर विद्युत बल रेखा लंबवत रहेगा। तो टोटल 4 बात है, चारों आपको ध्यान रखना है। यदि किसी चालक को आवेश दिया जाए, हालांकि 5 बात है, 5वां आगे भी आपको समझाते हैं।
टोटल 5 को बात है जो है ना। आगे आपको ऑब्जेक्टिव में टोटल मिलेगा बुआ, ये आगे जो वीडियो है इसमें आगे ऐसा टोटल क्वेश्चन मिलेगा। तो बताइए यदि किसी चालक को हम लोग आवेशित करते हैं, आवेश देते हैं, तो क्या बात हुआ? 5 बात। पहला, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगा, है ना। इसके अंदर कोई आवेश नहीं रहेगा, इसके अंदर कोई विद्युत बल रेखा नहीं रहेगा। चालक के अंदर तो विद्युत बल रेखा नहीं रहेगा, लेकिन चालक के सतह पर ये एक दूसरे पर लंबवत होगा, विद्युत बल रेखा, है ना, और चालक एक दूसरे पर लंबवत होता है। और ये तो 4 गो हो गया। 5वां पॉइंट में, यदि किसी चालक को आप आवेश दे देते हैं तो यह समविभव तल बन जाता है, हर एक बिंदु पर विभव का मान समान हो जाएगा बुआ, समविभव तल जैसा कार्य करता है। तो टोटल 5 बात लिख लिए हैं, अगर नहीं लिखे हैं तो जल्दी से लिख लीजिए। लिखिए, यदि किसी चालक को बाहर से आवेश दिया जाए तो, यदि किसी चालक को बाहर से आवेश दिया जाए तो, यदि किसी चालक को बाहर से आवेश दिया जाए तो इसके अंदर लिख लिया। पहला लिखो, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर 0, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर 0, जल्दी से आप लिखिए, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर 0। दूसरा लिखो, आवेश बराबर 0, इसके अंदर आवेश नहीं रहेगा, आवेश बराबर 0 हो गया। अगला लिखो, विद्युत बल रेखा नहीं होगा, उसके अंदर जो है विद्युत बल रेखा नहीं होगा, लिखिए विद्युत बल रेखा नहीं होगा, हो गया। और अगला लिख लो, आगे लिखिए, चालक के सतह पर विद्युत बल रेखा लंबवत होगा, चालक के सतह पर विद्युत बल रेखा लंबवत होगा। और अगला लिख लीजिए, चालक समविभव तल जैसा कार्य करेगा, या चालक समविभव तल बन जाएगा, चालक समविभव तल बन जाएगा। क्लियर है? तो 5 पॉइंट है वो, 5 आपको ध्यान रखना है। यहाँ पूछा गया था कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता अगर आवेशित किया जाता, आविष्ट है, आवेश देते हैं तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितना रहेगा ये आपको बतानी है ना। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितना रहेगा ये आपको बतानी है। तो बिल्कुल शून्य रहेगा, कोई विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता इसमें नहीं रहेगा, विद्युतीय क्षेत्र 0 रहेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन को चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया गया है। ये जो अब यहाँ पर बता रहे हैं बुआ, ये क्वेश्चनमा को देखो, तुम लोग क्या करते जाना कि इस तरह के जितना भी क्वेश्चन मिलेगा ना उसको जल्दी से आप क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में इसको लिखना। पहले इस तरह के क्वेश्चन को समझो, बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुआ। जितना भी ऐसा क्वेश्चन दिए हैं, एक या 2 क्वेश्चन नहीं है, कम से कम 5-6 क्वेश्चन दिए हैं। अब 5-6 क्वेश्चन में एक ही तरह के हैं, है ना। और 5-6 क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। कहा गया कि समांतर प्लेट संधारित्र है, ऐसे समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच, है ना, प्रावैद्युत पदार्थ डाल दिया जाता है। इसके अंदर देखो, हवा के स्थान पे हवा था पहले, अब एक में कोई पदार्थ ऐसे करके डाल दिए, जल डाल दिए, अल्कोहल डाल दिए, कुछ ऐसा करके डाल दिए हैं ऐसे, लीजिए। तो इसके, है ना, तो संधारित्र की धारिता कुछ होगा, बढ़ेगा, घटेगा, आप परिवर्तित रहेगा, कुछ भी हो सकता है। तो एक बात एकदम दिमाग में सेट कर लो बउआ कि यदि किसी संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच माध्यम डालते हैं ना तो उसकी धारिता बढ़ जाता है हमेशा, उसकी धारिता हमेशा कुछ होगा, बढ़ जाएगा बउआ। लेकिन ध्यान रखना, कहीं धातु डाल देगा तो अनंत हो जाएगा, बढ़ के अनंत हो जाता है। कब? जब धातु डालते हैं तब। तो एक बात बताइए, अगर समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच बउआ हम लोग क्या करते हैं कि कोई माध्यम को डाल देते हैं, है ना, कोई प्रावैद्युत पदार्थ डालते हैं तो उसकी धारिता बढ़ता है। ध्यान रखना है, क्या होगा इसकी धारिता, तो इसकी धारिता आपका बढ़ जाएगा। क्लियर है? इसकी धारिता क्या हो जाएगा, तब बढ़ेगा। क्यों सर? क्योंकि C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई डी, ए होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई डी। तो माध्यम डालेंगे तो एप्सिलॉन आर ऊपर ही ना आ जाएगा, तो गुना होगा तब बढ़वे ना करेगा बउआ। तो एकदम इस बात को अभी आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि यदि माध्यम को हम लोग ऐड करते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच माध्यम डालिएगा तो उसकी धारिता आपका बढ़ेगा, ये आंसर रहेगा। क्लियर है? अब ऐसा जब भी क्वेश्चन आवे ना तो समझ जाना है कि इसमें धारिता बढ़ेगा, जैसे दोनों प्लेटवा के बीच डाले तो समझो कि बढ़ जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर इसका ए आ जाएगा। जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
चलिए हो गया है, तो अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, पढ़िए क्या कहा गया है। एक एकाकी है ना चालक के लिए, एक चालक दिया गया है के लिए निम्न में कौन सा अनुपात अचर होता है, कौन सा अनुपात अचर है। चलिए कौन सा अनुपात सही है। कुल आवेश बटे विभव है, दिया गया आवेश बटे विभवांतर है ना, कुल आवेश का स्क्वायर है, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखो अचर के लिए हम लोग क्या करते हैं, Q बराबर CV का प्रयोग करते हैं बुआ, Q बराबर CV। तो यहाँ C आपका अचर होता है, धारिता जो है अचर होता है। आपको कुछ ना समझ में आवेगा तो Q बराबर CV आपको पहले भी है ना बताया गया होगा कि संधारित्र में कुछ ना समझ में आवे ना तो Q बराबर CV का प्रयोग करो। तो यहाँ C निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए। Q बराबर CV जो फॉर्मूला होता है आप समझिए कि Q बराबर CV है, इसमें अगर C निकालते हैं तो Q बटे V, मतलब आवेश आ बटे विभव, यही तो है, आवेश बटे कोची विभव। तो कौन सा आंसर है, आवेश बटे विभव में कौन सा आंसर आपको मिल रहा है, ये मिल रहा था, ये आपका आंसर आ जाएगा। अचर यही होता है बउआ है ना, कोई भी अगर संधारित्र है तो उसकी धारिता अचर होता है, अचर होता है, मान चेंज नहीं होता है। तो कहा कि कौन सा अनुपात अचर होगा, तो ई वाला अनुपात देखिए तो अनुपात C के बराबर नहीं है, अचर के बराबर नहीं है। तो आवेश बटे विभव आपका आंसर आ गया। आवेश बटे क्या रहेगा बउआ, विभव रहेगा, हो गया। तो आंसर कौन सा आ गया इसमें भी, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया गया है। हाँ पीछे वाला जो अभी 5 को बताए थे ना, है ना 5 को बता रहे थे, तो 5 को जो पॉइंट वाला लिखवाए हैं उसी पॉइंट से क्वेश्चन है हुआ। कहा गया कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक एक धातु का खोखला गोला, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का खोखला गोला, अच्छा एक गोला है, इसकी त्रिज्या कहा गया कि 5 सेंटीमीटर है। क्लियर है। इस प्रकार आवेशित किया जाता है, इसको आवेशित किया गया है। लीजिए तो आवेशित करेंगे तो आवेशवा तो अंदर जाएगा नहीं बउआ, सतह पर फैलेगा। कहा इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट है। यहाँ पर अगर देखते हैं तो पृष्ठवा पर 10 वोल्ट का विभव है, 10 वोल्ट है। तो केंद्र पर विभव बताना है कितना रहेगा। चलिए बताइए, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, इसको आवेशित किए हैं और आवेशित करने के बाद पता चला कि इसके पृष्ठ पर, इसके सतह पर विभव 10 वोल्ट है, तो इसके केंद्र पर विभव कितना रहेगा। 0 होगा, 10 ही होगा, या हो सकता है 20 हो जाए, बढ़ जाए, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए तो क्या आंसर आपका रहेगा, आंसर जल्दी से आप बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल 10 ही वोल्ट रहेगा बुआ। क्यों, क्योंकि यदि किसी चालक को आवेशित करते हैं तो पूरा समविभव तल बन जाता है। समविभव तल कहने का मतलब प्रत्येक बिंदु पर विभव बराबर हो जाता है। पीछे तो लिखवाए थे कि आवेशित करने पर यह समविभव तल बन जाता है। तो अगर समविभव तल ही बन गया है बउआ तो प्रत्येक बिंदु पर तो विभव बराबर रहेगा। तो अगर पृष्ठ पर 10 है तो केंद्र पर भी कितना रहेगा बउआ, 10 ही रहेगा। तो आपका आंसर 10 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है, आंसर क्या आपका रहेगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। कहा गया कि किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है के कर, अभी है ना, एक कोई संधारित्र की धारिता जो है किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, जल्दी से बताइए। क्षेत्रफल के प्लेटों के बीच के है ना जो माध्यम होता है, माध्यम के प्रावैधुता के प्लेटों के बीच की दूरी के, इनमें से कोई नहीं। चलिए फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है C बराबर, समांतर प्लेट में पढ़े होंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई डी। चलिए बताइए केकर व्युत्क्रमानुपाती हुआ बउआ, है ना, किसके व्युत्क्रमानुपात हुआ। माध्यम के लिए तो देखो माध्यम का जो है ना प्रावैधुता है उसके तो समानुपाती है, क्षेत्रफल के समानुपाती है। डी होता है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स। तो दोनों प्लेटों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती आपको नहीं नजर आ रहा यहाँ पर, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। पहले फॉर्मूला लिख लेना, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितना, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई डी है। तो किसका व्युत्क्रमानुपाती हुआ हुआ, तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, है ना, या प्लेटों के बीच की दूरी पर। आपका आंसर इसमें सी आ जाएगा, सी वाला आंसर रहेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बउआ। कहा गया कि चित्र में ए पर आवेश होगा, एक चित्र दिया गया है, इसमें ए पर आवेश बताना है। चित्रवा कहाँ है बउआ, तो चित्रवा आपका बउआ यहाँ दिए हैं, चित्र आपका यहाँ पर है, देख लीजिए चित्र यहाँ है, ये है आपका चित्र। तो चलिए इस चित्र में आपको ये बताना है कि दोनों है ना इस प्लेट पर आवेश कितना रहेगा। चलिए आवेश आपको पूछा गया है, आवेश बताना है कि आवेश कितना रहेगा बउआ। चलो आवेश बताना है, देखिए कैसे बताइएगा। तो आवेश के लिए जानते हो कि Q बराबर CV का प्रयोग करते हैं,
Q बराबर सी भी। एक बात बताइए, सी इसका कितना दिया है, तो 2 माइक्रोफैराड है, तो 2 हो गया। इंटू भी कितना दिया गया, भी मतलब विभवांतर आप यूज करो ना, विभवांतर, तो दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा, 20 है, यहाँ 15 है, तो दोनों 20 और 15 का अंतर कितना, विभवांतर कितना आ जाएगा, तो 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 था, 5 दूना 10 आ जाएगा। तो बताइए 10 माइक्रो कूलम आपका, चूंकि माइक्रो में दिया था, सी का मान 2 माइक्रो फराड दिया है, यहाँ पर टोटल माइक्रो कूलम था, 10 आ जाएगा आपका आंसर। तो इसमें आंसर आपका कौन सा हो जाएगा बउआ, तो आंसर यहाँ पर आपका आने वाला है 10। आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, 10 हो जाएगा। क्लियर है, तो आपका आंसर इसमें बी आ जाएगा। चित्र समझ में आया है। चलिए, अगर समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। बस कुछ नहीं करना, क्यू बराबर सी भी का प्रयोग करना है। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। हाँ, यहाँ देखिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, 2-3 बार ऐसा क्वेश्चन रिपीट किया है बुआ, है ना, ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार आपको रिपीट किया। कहा गया है कि एक सम विभवी तल, मतलब सम विभव तल है, उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान बराबर है। यहाँ पर प्रत्येक बिंदु पर विभव बराबर है। एक सम विभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य आपको बताना है। मतलब एक आवेश को समविभव तल के एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक लेके जाएंगे, तब कार्य कितना करना पड़ेगा, क्षेत्र कितना कार्य करे पड़ेगा, जो क्षेत्र कितना कार्य करेगा, जो आपको बताना है। कितना कार्य करना पड़ेगा ये आपको बताना है बउआ। चलिए, बिल्कुल जिसका 0 है सभी लोग सही हो, सी आंसर हो जाएगा। देखो, अगर समविभव तल के एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक लेके जाते हो ना, तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। वो अगर समविभव तल है तब, अगर विभव अलग अलग हो गया तो फिर वहाँ कार्य करना पड़ जाता है। W एक्सटर्नल Q इंटू भी फाइनल माइनस भी इनिशियल से निकलता है, उसको न्यूमेरिकल में आपको बतावेंगे। लेकिन अभी ध्यान रखना है कि यदि किसी आवेश को समविभव तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाते हैं तो वहाँ कोई कार्य आपको करना नहीं पड़ेगा, सी आंसर हो जाएगा। और इसी में एक और क्वेश्चन पूछता हुआ कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन को समविभव तल के एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक लेके जाइए, तो कार्य कितना करना पड़ेगा, तो कार्य आपका 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बात क्लियर है, क्लियर हो गया सबको। चलो अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया गया है। एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश क्यू है। चलिए, खोखला है, इसके केंद्र पर आवेश आपको क्यू दिया, यहाँ पर केंद्र पर आवेश क्यू दिया गया है। चालक पर नेट आवेश 0 है, तो चालक के भीतरी सतह पर आवेश आपको बताना है। अच्छा, एक बात बताओ, कहा गया है कि एक चालक है, एक केंद्र पर क्यू आवेश लिए हैं, तो यहाँ पर कितना आवेश देना ताकि नेट आवेश 0 हो जाए, कुल आवेश का मान जो नेट आवेश है टोटल 0 बन जाए। तो कितना आवेश इसके भीतर वाला सतह पर, भीतर वाले सतह पर कितना आवेश दिया जाए भीतर वाला पर, कि कुल आवेश का मान 0 हो जाए आपका। ये तो कहा गया है एक चालक पर केंद्र, जो चालक के केंद्र है उस पर आवेश क्यों दिया गया है, तो कहता है कि भीतर वाला सतह, इस भीतर वाले सतह पर हम लोग कितना आवेश देना इस भीतर वाले सतह पर, कि कुल आवेश का मान 0 हो जाए, चालक पर नेट आवेश का मान 0 हो जाए, है ना। ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए, अगर एक आवेश क्यू है तो दूसरा कितना दें ताकि 0 हो जाए बउआ, जल्दी से बता सकते हो। एक क्यू है तो दूसरा बिल्कुल माइनस क्यू देंगे, है ना, प्लस माइनस कट के 0 आएगा, माइनस क्यू। तो कौन सा आंसर आपका हो जाएगा, सी, माइनस क्यू देंगे। क्लियर है। अरे 0 ही तो करना है आवेश, तो 0 करने के लिए क्या करेंगे, वो पहले से क्यू दे ले है तो दूसरा पर माइनस क्यू देंगे। ठीक है, अगर 10 कूलम दिया तो दूसरा माइनस 10 कूलम कर दो, तो प्लस माइनस कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर सी आ जाएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया गया है। कहा गया, इसको डायरेक्ट याद रखो, अभी न्यूमेरिकल जब आवेगा ना तो उस समय इसको हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल में, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में बार बार रिपीट करता है, वो एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट वाला में से है। ये डायरेक्ट जैसे है उसी तरह से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पूछता है 64 को समान बूंद को मिला के, 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारता 5 है, 64 को बूंद है ऐसे करके छोटा छोटा, अब प्रत्येक की धारता 5 है, मिला के को बड़का गोई से बूंद बनाए, 64 को मिला के को बड़ाई से बूंद बना दिए बड़ा सा। तो बताए कि बड़का की धारता क्या है, प्रत्येक छोटका का धारता 5 माइक्रोफराड है, और 64 को मिला के वो बड़ा बना है, तो बड़का का कितना रहेगा। तो देख लो, इसको एक तरीका आपको सिखा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या लिखा गया है के गो 64 आप 5 माइक्रोफराड जैसी मिले ना, तो आपको उसको आंसर 20 माइक्रोफराड कर देना। डायरेक्ट पूछेगा आपको न्यूमेरिकल में, आपको समझावें कि 20 कैसे आता है, इसको डायरेक्ट आप याद रखिए, चूंकि एग्जाम में आपको पूछता है ऐसे ही 64 को 63 नहीं करेगा, 64 पूछता है ना, 64 ही आपको पूछता है। क्लियर है।
तो आपका कितना आ जाएगा बउआ, तो आपका आंसर आ जाएगा सी। इसको बनाने का तरीका जो एक होता है बउआ, एक शॉर्ट तरीका आपको समझा देते हैं, अगर आपको लग रहा होगा कि सर तरीका नहीं बता रहे हैं, तो यहाँ 64 जो है ना, 64 को 4 का क्यों लिख सकते हैं। अब यहाँ कितना दिया, 5 माइक्रोफराड, तो यहाँ 4 जो आया है ना, इसी 5 से गुना करके लिखा जाता है। अच्छा, अगर है ना क्यू में लिखा जाता है, तो क्यू में आ गया कितना, 4 था, 5 चौके 20 ही ना आएगा, तो 20 माइक्रोफराड फराड आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ 64 बूंद ना मिला के आपको कहता है कि नहीं हमरा 8 को बूंद मिलाना है, तो 8 मिलाना है, तो 8 को कितना का क्यू, 2 का क्यू लिख दिया, 5 माइक्रोफराड दिया है, तो 5 दूना 10 आपका आंसर आ जाता। क्लियर है। तो इसी तरह से बनता है बउआ। चलो, तो इसका आंसर आपको डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है 20 माइक्रोफराड, 20 माइक्रोफराड याद रखना, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट वाला में से था। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। चलिए जल्दी से बताइए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा कोची मापते हैं बउआ, मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम है, एकदम इसको कॉपी में लिखो, इंपोर्टेंट, 2023 में पूछे वाला ही क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, या क्या मापते हैं इसको से, आवेश को, विभवांतर को, ऊर्जा को, या धारा को, किसको। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है, एकदम ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। कहीं जाइए ना तो ये बोलते रहिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है, याद हो जाएगा आपको, याद करना भी आपको है, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट वाला में से है बउआ, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युतीय क्षेत्र ई और विभव भी के बीच क्या संबंध है, एकदम इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है बउआ। सब उसी तरह के क्वेश्चन आपको दिए, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं, पूछल क्वेश्चन 2-3-4 बार पूछा है आपको कि ई और भी के बीच क्या संबंध होता है, ई और भी के बीच क्या आपका संबंध होता है, ये आपको बताना है बउआ, ई और भी के बीच क्या संबंध है। चलिए, यहाँ आपको ऑप्शन यहाँ दिया गया है, ऑप्शन वहाँ छूट गया था, इधर आपको कर दिया ऑप्शन में। चलिए, यहाँ ऑप्शन है, ई और भी के बीच क्या रिलेशन है, संबंध है, ई बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स है, ई बराबर डी वी बाई डी एक्स है, भी बराबर डी बाई डी एक्स है, और भी बराबर माइनस डी बाई डी एक्स। जल्दी से बताइए क्या रहेगा। बिल्कुल, ई बराबर माइनस, पहला आंसर आ जाएगा, ये आंसर होगा माइनस डी वी बाई डी एक्स, एकदम इसको ध्यान रखो बउआ, माइनस डी वी बाई डी एक्स रहेगा, क्या रहेगा, तो माइनस में डी वी बाई डी एक्स आपका होगा, तो ई बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स या डी आर करके देता है, तो आपको ध्यान रखना है, याद रहेगा सबको। ई बराबर विद्युतीय क्षेत्र और विभव के बीच क्या संबंध है, तो अगर है ना विभव को अगर हम लोग डीसी कर देंगे ना, तो विद्युतीय क्षेत्र आपको मिल जाएगा माइनस में, ई बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स, डिफरेंशियल फॉर्म इसका हो गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया गया है। एक और क्वेश्चन दिया गया है बउआ, कहा गया है कि एक बिंदु आवेश क्यू से, एक बिंदु आवेश क्या है बउआ, क्यू है। चलिए, यहाँ देखिए एक बिंदु आवेश क्यू है, क्यू से आर दूरी पर, हाँ बउआ, यहाँ जो क्वेश्चन आपको बोल रहे थे यह क्वेश्चन में था, क्या है, आवेश क्यू है, आर दूरी पर विभव का मान बताना है। एक क्यू आवेश आपको दिया गया है, यहाँ से आर दूरी पर आपको, आर दूरी पर यहाँ भी का मान बताना है कितना रहेगा। चलिए, आपको ऑप्शन चाहिए, तो ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है, देख लीजिए, ऑप्शन जो है बउआ आपका यहाँ पर दिया गया है, ये ऑप्शन आपका है, तो जल्दी से बताइए कि कौन सा आंसर रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, या डी रहेगा। ये दिया गया है, भी का मान जल्दी से बताइए, आर दूरी पर भी का मान, जल्दी इसको देख के बताना है, ये कोई बड़ी भारी क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल भी बराबर फॉर्मूला तो ही पूछा है। बिल्कुल, जिसका बी है सभी लोग सही हो, ओ 1/4 पाई लिख लेना है वो, इसमें ओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर, ओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर आपका आंसर आ जाएगा, बी आंसर आपका बी रहेगा। क्लियर है, बी आंसर हो जाएगा बउआ, विभव का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर के बराबर रहता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हो गया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बउआ, तो भी बराबर हो जाएगा बउआ, लोग भी बराबर लिख लेना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर, यह हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया गया है। हाँ बउआ, ये एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको तो आपको लिखना ही है, ये आपको लिखना है बउआ। कहा क्या गया ये पहले पढ़ लीजिए, 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है, उसको श्रेणी में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, श्रेणी क्रम में ऐसे करके जोड़ दिए हैं, इसका भी सी, इसका भी सी, इसका भी सी, 3 गो है, तो है ना, उसकी टोटल धारिता कितना रहेगा, परिणामी धारिता ज्ञात करना, इक्विवेलेंट वाला चाहिए, समतुल्य धारिता। तो देखो, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है ना बउआ, तब भाग दे देना, है ना, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तकोची करेंगे, भाग देंगे, और समांतर में कहेगा तो गुना कर देना है, तो आपको यहाँ पर देना है कोची, भाग।
ठीक है, श्रेणी न है। तो बताइए के गो है, 3 गो है ना, के गो है, 3 गो है, अब प्रत्येक का सी है तो C/3 हो जाएगा। आपका आंसर भाग देना है C/3, 3/C मत कर देना, C/3 हो जाएगा। अगर 2 गो रहता तो C/2 करते। श्रेणी क्रम में एकदम इसको मेमोरी में सेट कर लो, श्रेणी क्रम में भाग देना, श्रेणी क्रम में तो क्या करेंगे, भाग दे देंगे। समांतर में कहता था तीनों को, तीन गो था, तीनों को जोड़ देते, C+C+C करके 3C लिखते है ना, गुना कर देते 3 से, C में 3 से गुना करते, लेकिन समांतर में है तो उसको भाग देंगे 3 से। क्लियर है, तो C/3 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों पूछता है वो, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। कहा गया है किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है Q बराबर क्या, या C बराबर क्या रहेगा। जल्दी से बताए, Q बराबर C भी फॉर्मूला लगाओ, कौन सा मिल रहा है देख लो। Q बराबर कुछ ही होता है वो, C भी होता है, तो C भी अगर होता है तो C आपको चाहिए ना, तो V बटा में चल जाएगा, तो Q/V हो जाएगा। कौन सा आंसर दिया आप देख लीजिए। धारिता का व्यंजक चाहिए बउआ, तो C बराबर क्या रहेगा, Q/V। Q/V कौन सा आंसर मिल रहा है आपका, C बराबर ए आंसर मिल रहा था, आपका आंसर ए आ जाएगा। क्लियर है, तो आपका आंसर क्या रहेगा बउआ, ए। आपका आंसर जो है यहाँ पर ए हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, संधारित्र की धारिता जो होता है, धारिता का मात्रक कोची रहेगा, ये आपको बताना है। धारिता का मात्रक क्या होता है, संधारित्र की धारिता, वोल्ट होता है, न्यूटन होता है, फराड होता है, एम्पियर होता है, जल्दी से बताओ। वोल्ट होता है, न्यूटन होता है, फराड होता है, एम्पियर रहता है, क्या होगा बउआ धारिता का मात्रक, बिल्कुल फराड होगा बउआ, एफ। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है, एकदम सबको ध्यान रखो, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, पहले वीडियो को सबको लाइक कर देना, शेयर करो, जितना भी ग्रुप है ना तुम लोग को, जब क्लास खत्म भी हो जाएगा तो इसको शेयर कर दीजिएगा, है ना। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इस सब पर आपको, है ना, चाहे और भी कोई ग्रुप में अगर आप ऐड हैं तो प्रत्येक ग्रुप में इसको भेज देना सब, लेकिन कि इससे फ़ायदा होना चाहिए बउआ। 500 क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन तो है नहीं, 35 में से 500 बता रहे हैं, एक एक क्वेश्चन आ जाना है ना, फिर आपको ऑब्जेक्टिव की कोई ज़रूरत नहीं रहेगा, ये ठीक है। चलिए, तो ये भाग पहला आपको इसमें करवा रहे हैं, जिसमें टोटल लगभग 60 क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, 60 क्वेश्चन इसमें टोटल होने वाला है बउआ। चलिए तब, हाँ, यह फैराडे का आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कहा गया है, यहाँ पढ़िए कि वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती रहेगा, द्रव्यमान के, त्रिज्या के, आयतन के, या क्षेत्रफल के। अच्छा, गोलीय चालक जो होता है वो, गोलीय चालक की धारिता बराबर अगर नहीं जानते हैं तो फॉर्मूला ध्यान रखना है, 4πε0 इंटू इसकी त्रिज्या r, यह होता है 4π, है ना। C बराबर कितना, 4πε0 इंटू r होता है। तो अगर 4πε0 इंटू r ही है तो बताइए इसकी धारिता किसका समानुपाती है, द्रव्यमान का नहीं आया सर, त्रिज्या का, हाँ देखो त्रिज्या यहाँ पर आल है और C समानुपाती सामने सामने है, तो C समानुपाती r तो आल है, ये है, तो त्रिज्या का हो जाएगा। पहले ई तुमको ध्यान रहेगा था ना कि गोलीय चालक के धारिता बराबर फॉर्मूला कुछ होता है, C बराबर 4πε0 इंटू r होता है ना। तो आपका आंसर त्रिज्या हो जाएगा बउआ, इसमें बी आंसर आ जाए, इसको लिख लेना 4πε0 इंटू r वाला। तो आपका आंसर इसमें त्रिज्या था, जिसका भी त्रिज्या आंसर आ रहा है सभी लोग सही हो, त्रिज्या इसका आंसर आ जाएगा बी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं बउआ, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। बताइए, संधारित्र का प्रयोग कहला करते हैं ऊर्जा संचित करने के लिए। संधारित्र का प्रयोग क्यों होता है बउआ, तो ऊर्जा संचित करने के लिए करते हैं। तो बताइए कितना ओकरा में ऊर्जा संचित रहेगा, उसके लिए व्यंजक क्या होना चाहिए, कितना ऊर्जा संचित रहेगा। पहला दिया हाफ CV², हाफ QV², CV C²V²। जल्दी से बताइए क्या रहेगा बउआ, जल्दी से बताओ क्या रहेगा इसमें, हाँ व्यंजक क्या रहेगा। तो ए इसका आंसर बिल्कुल ए रहेगा बउआ। ई बराबर क्या होता है, तो हाफ 1/2 CV²। ई बराबर क्या होता है, तो हाफ CV², याद रखना है, हाफ CV², ठीक है ना। हाफ CV, सी क्या है, तो सी धारिता, भी क्या है, तो दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर होता है ना, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर होता है बउआ। तो आपका आंसर आ जाएगा हाफ CV²। ये क्लियर हो गया है। व्यंजक कितना उसमें, धारिता जो कितना ऊर्जा रहेगा, तो हाफ CV² रहेगा। अगला क्वेश्चन को चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए क्या कहा गया है, पढ़िए। जब समांतर पट्टिका
वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी को बढ़ाई जाती है। कहा गया है कि अगर वायु संधारित्र है, वायु संधारित्र कहने का मतलब कि ऐसे समांतर प्लेट संधारित्र है लेकिन इसके बीच हवा है, कोई माध्यम नहीं है, और इसके बीच के दूरिया को हम लोग बढ़ावेंगे, दूरी को बढ़ा देते हैं, तो बताइए इसकी धारिता क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा। तो पहले तो ये आपको समझना है कि सी बराबर समांतर में क्या फॉर्मूला था, याद है आपको, सी बराबर क्या था, तो आपको कई बार तो लिखे हैं, एप्सिलॉन नॉट ए या डिवाइडेड बाय डी है, ये तो होता है। तो कहा कि दोनों प्लेटों के बीच के दूरी को डी को बढ़ावेंगे तो धारिता कुछ होगा, घटेगा, इन्वर्सली है। तो कौन सा आंसर आपका आ गया, बी आंसर आपका आ जाएगा, घटेगा बउआ, है ना। क्या होता है, घटता। अगर दोनों प्लेटों के बीच के दूरी को आप बढ़ाते हैं तो बताइए ना, तो इन्वर्सली है, तो व्युत्क्रमानुपाती है। तो जब व्युत्क्रमानुपाती है तो डी के मान बढ़ावेंगे तो सी का मान खुद ही घटेगा। क्लियर है, तो यहाँ पर घट जाएगा। चलिए क्लियर हो गया है बउआ, क्लियर हो गया है। चलो तो अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट को एकदम उबियाइए नहीं, एकदम आराम से इसको पढ़िए, है ना। ये बउआ आपको फिजिक्स में जो 35 क्वेश्चन होता है, टोटल 70 नंबर में 35 नंबर का रहता है, आधा आपको करवा देने वाला है ना। 500 क्वेश्चन याद कीजिए, आधा काम खत्म, और कहाँ से देगा, है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है वो, पहले अगला क्वेश्चन देख लो क्या दिया गया है। पहले यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है एक शीशे के की छड़, है ना, कहा गया है क्वेश्चन में एक शीशा के छड़ कहा गया है। यहाँ पहले पढ़िए क्वेश्चन, एक शीशे की छड़ और कहा गया कि उच्च प्रावैद्युत नियतांक की एक माध्यम है, शीशा का छड़ मतलब उसका प्रावैद्युत नियतांक उच्च है, को हवा संधारित्र के बीच रखा जाता है। हवा संधारित्र ये है, संधारित्र पहले इसमें हवा था, अब बाद में एक शीशा को इसमें रख दिए हैं, शीशा को ऐसे करके इसमें डाल दिए हैं, शीशा को डाल दिए हैं, जिसका प्रावैद्युत है जो नियतांक है उच्च है, उच्च प्रावैद्युत नियतांक वाला। तो अगर एक बार बताइए, जब भी अगर, है ना, दो संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच कोई कुछ भी माध्यम को रखते हैं तो उसकी धारिता क्या हो जाएगा। पहले हवा संधारित्र था, पहले हवा संधारित्र कहने का मतलब पहले इसके बीच हवा था, लेकिन बाद में आपको जी किया गया है कि इसमें शीशा को डाल दिए हैं, तो इसकी धारिता क्या होगी बताइए जल्दी से। ऐसा क्वेश्चन पीछे करवाए हैं वो, इसकी धारिता आपको बताना है कि इसकी धारिता क्या रहेगा, बढ़ेगा, है ना, बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी या शून्य हो जाएगी। जल्दी से बताइए। अगर माध्यम दो प्लेटों के माध्यम के बीच, अगर दो प्लेटों के बीच कोई माध्यम डालते हैं तो उसकी धारिता कौन सी होता है, बढ़ता है। बिल्कुल सही है, जिसका भी आंसर ये आ रहा सही है, उसकी धारिता बढ़ेगा। लेकिन अगर वही धातु डाल देंगे तब बढ़ के अनंत हो जाएगा, है ना, कहे कि उसका एप्सिलॉन आर का मान धातु के लिए अनंत बोले थे, तो अनंत होता है इस कारण से। तो चलिए यहाँ पर आंसर कौन सा आ गया आपका, ए आ जाएगा ना बउआ, सी नहीं ए रहेगा, ए रहेगा। अगर माध्यम को डालते हैं तो धारिता बढ़ता है, एकदम इसको ध्यान रखिए। आगे भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन चलो, हम बॉन्ड डिग्राफ जनित्र एक मशीन है जो उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है बताइए। बॉन्ड डिग्राफ जनित्र एक मशीन है जो क्या उत्पन्न करता है, एसी शक्ति है, उच्च आवृत्ति की धाराएं, कई लाख वोल्ट का विभवांतर और केवल अल्प धारा। जल्दी से बताइए कि बॉन्ड डिग्राफ जनित्र जो है, जनरेटर जो होता है वो क्या उत्पन्न करता है, बिल्कुल कई लाख वोल्ट का विभवांतर। जिसका भी आंसर सी आ रहा सभी लोग सही हो, कई जो लाख वोल्ट का विभवांतर जो है, सी आपका आंसर, तो सी है ना, जिसका इसका रहा सभी लोग सही है। बॉन्ड डिग्राफ जनरेटर कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है। अभी देखिए पीछे क्वेश्चन बताए थे, इस बार दो संधारित्र है, प्रत्येक की धारिता सी है, उसको श्रेणी में जोड़े हैं, तो श्रेणी में जोड़े हैं तो बताए थे कि श्रेणी में जोड़ेंगे तो भाग देंगे, तो पहले सी है और के गो है बउआ, दू गो, तो दू से भाग देंगे, तो कौन सा आंसर बताइए, C/2 कहाँ है बउआ, सी में आपका मिल रहा है, देखिए सी वाला ऑप्शन में मिल रहा था, आपका आंसर सी आ जाएगा, है ना। दो संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है उसको श्रेणी में जोड़ा गया है, तो बताइए तुल्य धारिता कितना रहेगा, तो उसको दो से, बस दो गो है तो दो से डिवाइड करो, तीन गो रहता था तीन से डिवाइड करते, C/2 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, कितना से बताइए। हवा के लिए एक होता है बुआ, एक से तो कम होता ही नहीं है, वो तो हवा या निर्वात के लिए एक होता है। अगर कोई भी वस्तु अगर आ जाएगा, हवा या निर्वात को छोड़ के अगर कोई दूसर वस्तु आ जाएगा तो उसका प्रावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, कितना से, तो एक से, हमेशा कितना से, एक से हमेशा बड़ा ही रहेगा। निर्वात से तो ज़्यादा रहेगा बुआ, जैसे जैसे माध्यम डालते हैं देते हो, जल के लिए 80 हो जाता है, हवा के लिए
उसके लिए एक था, तो आपको ध्यान ये रखना है, जिसे धातु के लिए अनंत हो जा रहा है, तो एक से हमेशा प्रावैद्युत स्थिरांक का मान हमेशा एक से अधिक रहेगा, हमेशा एक से अधिक। बिल्कुल, जिसका आंसर सी आ रहा है एक से अधिक, सभी लोग सही हो, एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो बउआ, सेम क्वेश्चन है, पढ़िए क्या दिया। ऐसा कई क्वेश्चन इसलिए करवाएं कि आपको याद रह जाए, है ना, कई बार पूछता भी है, ऐसा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच आवरक की एक पतली प्लेट रख दी जाए। समांतर प्लेट है, बीच में आवरक की वो पतला सही से प्लेट रख दें, मतलब माध्यम डाले हैं, तो उसकी धारता क्या होगा बताइए खुद, क्या रहेगा उसका धारता, बढ़ेगा, है ना, घटेगा, समान रहेगा, यहाँ पर घटेगा लिखा गया है, घटती है, बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, माध्यम डालने पर क्या होगा, बढ़ता है, कई बार तो क्वेश्चन ऐसा आया है, सेम क्वेश्चन, बढ़ेगा, ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, बढ़ेगा बउआ। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो हाँ यहाँ देखिए, यदि समांतर प्लेट, यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच, कहा गया कि यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच क्या करना है बउआ, तो धातु के एक छड़ को घुसा दिया जाए, है ना, यहाँ पर कुछ ही करते, प्लेट है, इसके अंदर वो धातु के छड़ को रख दिए, इसे कर लीजिए धातु के छड़ हो गया, रख दिया जाए, तो इसकी धारता क्या होगा बताइए। अगर कोई भी माध्यम रखें तो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ कहा गया धातु रखे हैं, मतलब बढ़ेगा, उसका अनंत हो जाएगा। कई बार तो बोले हैं अगर धातु वाला रखेंगे तो वहाँ पर अनंत हो जाता है, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, सब पूछा गया क्वेश्चन है बउआ, सारा क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो कहता आवेशों के बीच लगने वाले बल दिया जाता है, किस नियम के आधार पर दिया जाता है। आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, ये है ना, इस नियम को कौन दिए हैं, जल्दी से आपको बताना है। फैराडे के नियम द्वारा जो दो आवेशों के बीच बल लगता है ना, Q1 है Q2 है, दोनों के बीच के दूरी r है, तो ये बराबर लिखते हैं 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई r²। तो ये जो बल लगता है कौन बताए हैं, फैराडे है, कुलम्ब है ना, लाप्लास है या गॉस है, कौन बताइए जल्दी से। बिल्कुल बी आ रहा है, कुलम्ब के नियम पढ़े हो ना, तो बी इसका आंसर आ जाएगा, कुलम्ब रहेगा बउआ, आंसर भी कुलम्ब साहब है। दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण के लिए कुलम्ब ने एक नियम दिया, जिसे कुलम्ब का नियम कहते हैं, यही तो है, तो आपका आंसर भी आ जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्यों, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया है। आवेश का एसआई मात्रक, की तो बता सकते हो, आवेश के एसआई मात्रक बताइए, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी से बताइए, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। बिल्कुल कूलम जिसका आ रहा है, सभी लोग सही हो, कूलम रहेगा, वो 80 इसका आंसर हो जाएगा। आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है, तो कूलम होता है सर, तो कूलम आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला में से क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा क्या गया है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक P बराबर Q इंटू एल होता है, फॉर्मूला आपको पता है ना, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। समान और विपरीत प्रकृति के आवेश को अगर काफ़ी कम दूरी से अलग कर देते हैं तो उसको द्विध्रुव बोलते हैं, और विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है Q इंटू एल। तो बताइए विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रा क्या रहेगा, था Q का तो चार्ज का कुलम्ब होता है, तो कुलम्ब हो गया, एल मतलब लंबाई, तो लंबाई का मीटर होता है, तो कुलम्ब मीटर। कौन सा दिया है जिसमें कुलम्ब मीटर है, देख लीजिए कौन सा दिया है बउआ, सी आपका आंसर हो जाएगा, सी कुलम्ब मीटर। P बराबर Q इंटू एल पढ़े हो तो क्या दिक्कत है, Q बराबर जो यहाँ पर इसका एसआई मात्रा का आ जाएगा Q इंटू एल के आधार पर कुलम्ब इंटू मीटर आ जाएगा, तो कुलम्ब इंटू मीटर कौन सा है, आवेश का कुलम्ब होता है, लंबाई का मीटर होता है, तो कुलम्ब इंटू मीटर, सी आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यदि एक शीशे के छड़ को वायु संधारित्र के दो पट्टियों के बीच घुसाया जाता है, शीशा के छड़ का पूछा गया क्वेश्चन है बउआ, पूछा गया क्वेश्चन है, यदि एक शीशे के छड़ को हम लोग कुछ किए हैं, है ना, जो समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके दोनों प्लेटों के बीच इस तरह से रख दिए, घुसा रखा गया, घुसाया गया है, इसकी धारिता होगी, आपको बताना है धारिता क्या होगा। तब प्लेटों के बीच यदि कोई माध्यम रखते हैं तो धारिता कुछ ही होता है, वो बढ़ता है, बिल्कुल। तो जिसका ये आंसर आ रहा है सभी लोग सही हो, ये आंसर रहेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन को चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट में से सब है बउआ,
सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट में से एकदम आप इसको पढ़िए, पेन पेपर लेके एकदम इसको नोट कीजिए, है ना। चलिए, ये जो आपका वीडियो सीरीज है वो ये आधा क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा देगा। 35 क्वेश्चन आ जाएगा तो 70 नंबर में 35 नंबर इसी से आपको आ जा रहा है। चलिए लिखिए क्या इसमें, हाँ क्या दिया गया देख लीजिए पहले। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को दुगनी कर दी जाए तो बल कितना गुना हो जाएगा। तो बल बराबर क्या होता है बताओ। बल बराबर तो यही होता है कि ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। लेकिन आर नहीं रखना है, उसकी दुगना कर देना, तो 2r का स्क्वायर कर देंगे। तो 2r का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 नीचे ना है, 2r तो नीचे कितना आ जाएगा 4r स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 तो नीचे आ जाएगा, तो 1/4 गुना हो जाएगा। 2 का स्क्वायर यहाँ जब करेंगे हम लोग तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 तो नीचे है, बटा में है, तो 1/4 गुना आपका आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। दूरी को दुगना करना था, आर नहीं लिखना है, 2r लिखना है। तो नीचे आर स्क्वायर ना आके 4r स्क्वायर आ जाएगा नीचे, तो नीचे 4 आ जाएगा, तो 1/4 गुना हो गया है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में धातुओं का प्रावैद्युतांक होता है। हवा के लिए 1 बताए हैं, जल के लिए 80 बताए हैं, धातु के लिए अनंत बोले थे, तो आपका आंसर डी आ जाएगा। धातु के लिए कितना होता है वो अनंत होता है, ठीक है, धातु के लिए अनंत होता है। हवा के लिए 1, जल के लिए 80, धातु के लिए अनंत। चलिए डी आंसर। क्लियर है। अगला ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एकरा तो एकदम जाते जाते क्या कीजिए कि इस वाला क्वेश्चन को तो आपको बना ही के जाना है। प्रावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रा क्या होता है बउआ। प्रावैद्युत सामर्थ्य, देखिए प्रावैद्युत सामर्थ्य एक विद्युतीय क्षेत्र होता है, विद्युतीय क्षेत्र ही होता है ना प्रावैद्युत सामर्थ्य। तो विद्युतीय क्षेत्र का एसआई मात्रा बताइए। तो सर पहले क्वेश्चन तो बताए थे कि न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन दे रहा है कि न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। पहला वोल्ट है, वोल्ट मीटर है, नहीं होगा वोल्ट प्रति मीटर, सी आंसर देख लो। तो ध्यान रखना कि आंसर कुछ हो जाएगा, प्रावैद्युत सामर्थ्य का जो एसआई मात्रक होगा वो है ना न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होगा, जो विद्युतीय क्षेत्र का होता है वही है, ठीक है। प्रावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर रहेगा। तो एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट वाला में से है वो, इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, बताइए क्या रहता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है। अगर विद्युतीय क्षेत्र स्थिर है, रुका हुआ है, तो क्या रहेगा, संरक्षी रहेगा, असंरक्षी रहेगा। कहीं संरक्षी होगा तो कहीं असंरक्षी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बताइए स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या है, संरक्षी है, असंरक्षी है, कहीं संरक्षित तो कहीं असंरक्षी है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ, संरक्षी है, असंरक्षी, क्या रहेगा बुआ। हाँ बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र संरक्षी होता है ना, कंजर्वेटिव होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र संरक्षी होता है बुआ, संरक्षी होता है, एकदम ध्यान रखो, इसको पढ़ा होगा ये पहला चैप्टर में। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र संरक्षी होता है। अगला कूलम्ब का जो बल होता है, कौन सा बल होता है, केंद्रीय बल होता है कि विद्युत बल होता है कि दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है। केंद्रीय बल है, विद्युत बल है, दोनों है। कूलम्ब का नियम क्या के आधार पर, जो कूलम्ब के नियम के आधार पे एफ बराबर जो आप पढ़े वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो वही कूलम्ब बल आपका हो गया। तो कूलम्ब बल क्या रहेगा, केंद्रीय है, विद्युत बल है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल दोनों। क्या कहें इसको, दोनों हो जाएगा बउआ, है ना। एक तो केंद्रीय बल है कि उसके केंद्र पर जाके बल लगाता है दोनों वस्तुओं में, और दूसरा कि आवेश है ना, आवेश है तो आवेश के बीच लगने वाला बल है, तब विद्युत बल ही होगा। तो कौन सा हो गया आपका आंसर, सी हो जाएगा बउआ, दोनों, केंद्रीय बल भी और क्या रहेगा, विद्युत बल भी रहेगा। केंद्रीय विद्युत दोनों बल रहेगा। सब पूछा गया क्वेश्चन है, सारा का सारा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। एक और क्वेश्चन देखिए, एक कूलम्ब आवेश में निहित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। एक कूलम्ब आवेश लिए हैं तो उन्होंने कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा ये बताना है। एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक कूलम्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता था, ध्यान रखना। एक आंसर आपका ये रहेगा बुआ, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन था, एकदम इसको मेमोरी में सेट कर लीजिए। एक कूलम्ब न्यूमेरिकल में बतावेंगे कैसे निकलता है। एक कूलम्ब बटे एवोगाड्रो नंबर, है ना, उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के आवेश से उसको डिवाइड कर देते हैं। उसको आप छोड़िए, आप ये कीजिए ना, इसको अभी याद रखो, है ना। एक कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्लियर है, यहाँ तक में कोई दिक्कत आपको नहीं है, ये क्लियर हो गया है बउआ। तो यहाँ जो हम लोग वीडियो सीरीज शुरू किए हैं बउआ 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए,
और इसमें तो ये पहला भाग इसका ये है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कौन सा भाग है वो, तो ये पहला भाग आपका है, ये भाग 1 यहाँ पर आपको है ना डिस्कस कर रहे हैं। इसमें टोटल 60 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, लगभग क्वेश्चन खत्म होने पर है, अब 2-3 क्वेश्चन और रह गया होगा। अब यहाँ क्लास 12th के फिजिक्स है। इस वीडियो को सबको शेयर करो, जितना भी ग्रुप है वो सब में एकदम निश्चित शेयर कर दो, ठीक है ना। शेयर जितना भी लोग हैं सबके साथ इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, सारे स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम लोग मिशन क्या रखें, तब मिशन रखें कि 12th है ना, 2023 का जो एग्ज़ाम है वो हम लोग को मिशन है, उसी को तो टारगेट हम लोग को करना है कि 2023 के एग्ज़ाम को हम लोग यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो हो गया, एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अगला क्वेश्चन में हो गया है ख़त्म, क्वेश्चन आपका हो गया है इंड, ख़त्म हो गया था। यहाँ जाए से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगला दिन आपको नहीं रहेगा, वो एक दिन बीच करके आपको वीडियो मिलते रहेगा, है ना, ताकि इसको आप कंप्लीट करने में आपको कोई तकलीफ ना रहे, प्रॉब्लम न रहे। तो अगर लिख लिए हैं तो जल्दी से बैठ के तुरंत 2-3 बार इसको रिपीट कर लो, रिपीट कर लेना है, ठीक है। जहाँ दिक्कत होता है दोबारा वीडियो आप देख लीजिएगा, और इसके लिए हम आपको एक प्लेलिस्ट बना देंगे बउआ, है ना, 500 फिजिक्स क्वेश्चन करके प्लेलिस्ट आपको बना देंगे। कौन सा, तो 500 अब फिजिक्स क्वेश्चन करके, है ना, एक प्लेलिस्ट है 500 क्वेश्चन करके बना देंगे। तो वहाँ से अगर आपको दिक्कत हुआ तो प्लेलिस्ट से आप उसको जाके देख सकते हैं। चलिए ठीक है, इसको रहने देते हैं।